हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे दो स्टॉक के बारे में, आईआरसी एंड आरवीएनएल स्टॉक के बारे में। ओके, हम लोग चार्ट पे जानेंगे कि एंट्री कहाँ पे ले एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हैं एंड एग्जिट कहाँ करना है। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो आईआरसी इन डेली बेसिस पे जो इसका आरएसआई है 54 के आसपास है। इसने 16% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। लास्ट टाइम ओपन हुआ था 132 पे, हाई 156 एंड लो 127 एंड क्लोज हुआ 154 के आसपास। ओके, अभी करंट मार्केट प्राइस इसका 154 के आसपास है। अगर किसी को भी एंट्री करना होगा, सबसे पहले 159 क्रॉस करेगा, ब्रेकआउट करेगा, तो अपन 159 ही का स्टॉप लॉस लगा के एंट्री करेंगे। ओके, क्योंकि कम स्टॉप लॉस लगा के हाई मोमेंटम हम लोग को कैच करना है। मेरा मेरा बोलने का मतलब यही है कि जो भी स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं, यानी कि 1000 से नीचे वाला जो प्राइस होता है, जैसे कि 100, 200, 500, 600, जो अभी जो करंट मार्केट प्राइस 153, ये सब जो प्राइस होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है। ओके, कभी 10%, 50% का रिटर्न दे देगा, कभी 20% डाउन हो जाएगा। ओके, इसलिए हम लोग इस सब पे स्टॉप लॉस 1% का ही लेके चलते हैं। और मोमेंटम जैसे अपसाइड की तरफ 15% या 10% का कवर किया, ओके, ऊपर भागा, तो हम लोग सीधे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 5% प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस ट्रेड कर लेंगे। देखिए, मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। अगर अगर आप एंट्री लेते हो, जैसे कि 160 ब्रेकआउट कर दिया, 170 के आसपास आ गया प्राइस, देखो आप 172 आ गया। ओके, आपने एंट्री लिया, आपने स्टॉप लॉस लगाया 160 का, 172 ब्रेकआउट मतलब 159 जैसे ब्रेकआउट किया। ओके, 172 मार्केट प्राइस हो गया। आप लोग को एंट्री लेना, मतलब किसी को भी एंट्री लेना है तो 160 के आसपास वो एंट्री लेगा। ओके, एंड देन स्टॉप लॉस का बात करेंगे तो 160 स्टॉप लॉस हो गया, एंट्री ले लिया। अगर यहाँ पर से अगर वो ब्रेकआउट किया 10% या 50% का, यानी 20%, यानी कि 20 पॉइंट या 50 पॉइंट कवर किया ऊपर की तरफ, तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस अपने प्रॉफिट में ट्रेल कर देंगे। यानी कि जो 1% का स्टॉप लॉस 159 लगाए हुए हैं सपोज, तो उसको ट्रेल करके अगर प्रॉफिट होता होगा 10% या 50%, तो उसको ट्रेल करके हम 10% पे ला देंगे। ओके, क्योंकि लॉस इस सब में, इस सब स्टॉक में लॉस बहुत होने का चांस होता है। ओके, इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस भी लगाएंगे, तो स्टॉप लॉस बहुत ही कम लगाते हैं, 1% या 2% का। जिस दिन मूव करेगा उस दिन हल्का ट्रेल कर देंगे। ओके, फिर हम लोग के पास चांस होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ओके, जब भी ये अपना हायर हाई लगाता है तो कंटिन्यूसली हायर हाई लगाते ही चला जाता है। ओके, मैंने जैसे बोला, और सही किसी को भी करना होगा तो वो इसी हिसाब से कर सकता है। इसमें क्या है कि अगर खोने को तो आपका 1-2% रहेगा। ये सब स्टॉक में मैं बता रहा हूँ जिसका 1000 के नीचे का प्राइस है, एंड पाने को बहुत कुछ रहेगा। क्लियर है? इसका फंडामेंटल की बात करें तो 1 मंथ का रिटर्न दिया 30%, लो गया था 160 एंड हाई गया 192 के आसपास। ओके, साल का रिटर्न जनरेट करके दिया ऑलमोस्ट 427%, यानी कि 4 गुना पैसा रिटर्न दिया है। ओके, लो गया था 25 एंड हाई गया 193 के आसपास। तो होल्डिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, किसने कितना होल्डिंग किया है। देखिए, जो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है सही है, 87% के आसपास है। म्यूचुअल फंड अपना स्टेक कम करते चला गया है, पहले 2.17% था सितंबर में, नाउ 0.40 है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0.76%, एफ आई 1.15% के साथ स्टेक बनाया हुआ है। रिटेल अनदर 12% है। ओके, नेक्स्ट जो स्टॉक है आरबीएनएल, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। इसका आरएसआई की बात करेंगे तो 47 के आसपास इसका आरएसआई है। नाउ करेंट मार्केट प्राइस इसका 246 के आसपास है। ओपन हुआ था 228 पे, हाई गया 256, लो गया 223 एंड क्लोज हुआ 246 के आसपास। ओके, इसमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है कि जैसे 279 ब्रेकआउट करेगा, यानी कि 300 के आसपास आएगा, तो हम लोग 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लेके एंट्री करेंगे। ओके, एंड देखो, स्टॉप लॉस कम लेंगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होगी, वो 10% या 15% का वो अपसाइड की तरफ मूव कर दिया, तो हम जो मेरा स्टॉप लॉस 1% है उसको प्रॉफिट में ट्रेल करके 7% या 8% ले जाएंगे। ओके, देखो इसमें करना क्या है, मैं पूरा आप डिटेल में बता देता हूँ। देखो, चार्ट पे आप लोग इजिली समझ जाओगे। देखो, एंट्री करना कहाँ पे है, देखियो, एंट्री करना है हम लोग को, अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 245, एंट्री करना है हम लोग को 280 के आसपास। 280 जैसे ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे हम लोग को एंट्री करना है। सॉरी, 280 जैसे 285 ब्रेकआउट करेगा या 290, यहाँ पे एंट्री करना है। स्टॉप लॉस का बात करेंगे तो स्टॉप लॉस लेंगे 280 का स्टॉप लॉस लेंगे, जो कि तकरीबन या 3.5% का स्टॉप लॉस हो रहा है। ओके, एंट्री करेंगे 279 पे एंट्री करेंगे। वेट,
290 पे एंट्री करना है, 290 पे एंट्री करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 280 के आसपास, ओके, जो कि स्टॉप लॉस हो रहा है 3.78% का, ओके। अब आप सोचो, जैसे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, मतलब 10 पॉइंट का 3.7% हो रहा है, ओके, एंट्री कर लिया, 10% या 50% वो मूव किया, ऑलमोस्ट यहाँ पे प्राइस आ गया जो कि 340 के आसपास है, ओके, यहाँ पे प्राइस आ गया 342 के आसपास। तो हम क्या करेंगे, अपना जो स्टॉप लॉस है उसको हम पॉजिटिव में ट्रेड कर देंगे। अब मेरा स्टॉप लॉस जो हो रहेगा, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस अपना सो जिस के हम प्रॉफिट में भी बुक कर देंगे। ऑलमोस्ट 3% का प्रॉफिट हमको हो रहा है, यानी कि अपना जो पैसा है उसको सिक्योर करके अब इसी के पैसे से प्रॉफिट भी बुक करते चले जाएंगे धीरे धीरे, एंड स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते चले जाएंगे। ये मेरे कहने का मतलब है, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। 1 मंथ का रिटर्न दिया 20%, हाई गया था 346 एंड लो गया 204 के आसपास, ओके। साल के रिटर्न के बारे में बात करेंगे तो 252% का रिटर्न दिया है, लो गया था 56 एंड हाई गया 345 के आसपास, ओके। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है 73% के आसपास का टोटल प्रोमोटर होल्डिंग। म्यूचुअल फंड 0.14% है, एंड अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 6% के आसपास। एफआई 2.59%, रिटेल 19% के साथ स्टेक बनाया हुआ है, ओके। थैंक यू सो मच फुल वीडियो देखने के लिए। चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।